Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. In the previous lecture, we have discussed about the partition values, that is quartiles, percentiles, deciles, and we have solved some question related to the quartile. Now today we will discuss about other two partition values like deciles and percentile. ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक हमारा हो गया डिसाइल, एक हो गया परसेंटाइल। डिसाइल जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 10 पार्ट्स में, ठीक है। और परसेंटाइल कितने पार्ट्स में करता है, 100 पार्ट्स में। इसको कैलकुलेट करने के दोनों की जो प्रोसेसेस हैं वो सेम लाइक मीडियन, सेम लाइक क्वार्टाइल्स, बट मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता था, 2 पार्ट्स में। तो वहाँ पे अगर हम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के केस में जाते थे तो n+1/2th हो जाता था मीडियन के केस में, और क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता था, इसीलिए n+1/4th हो जाता था। तो डिसाइल कितने पार्ट में कर रहा है, 10 पार्ट में। तो मान लीजिए हमको D1 निकालना है, यानी फर्स्ट डिसाइल। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट निकलवाना है आपको, तो n+1/10th आइटम, ओके। ऐसे ही D2 निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा, अभी करते हैं। तो D2 अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n+1/10th आइटम हो जाएगा आपका। ऐसे ही अप टू, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने बिंदु चाहिए होंगे आपको अगर डिसाइल्स में कन्वर्ट है, तो आपको चाहिए 9। तो ये कहाँ तक होगा, ये 9 तक होगा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, D9 पे जाते हैं। तो D9 क्या होगा, 9 × n+1/10th आइटम। रेस्ट प्रोसेस इज सेम, जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे, क्वार्टाइल्स निकालते थे दोनों ही सीरीज में, वैसे ही। ऐसे ही हम लोग आते हैं डिसाइल्स पर। तो देखिए डिसाइल्स के अलावा हमारा परसेंटाइल, परसेंटाइल में यही सेम। मान लीजिए P1 निकलवा रहा है आपसे, P1 कितना हो जाएगा, n+1/100th आइटम। ऐसे ही अप टू आप आ जाएंगे P99, चाहे P47 हो, चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 99 अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगी n+1/100 आइटम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूस के केस में आपको पता है +1 हट जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड फोर्थ डिसाइल एंड 82th परसेंटाइल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और यहाँ गिवन है 4, 7,
15 16 4 7 15 16 4 7 15 16 I think this question is wrong. 30 40 50 ओके 60 नहीं है यहाँ पे, 60 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 70 है। 50 के बाद है 70, 16 के बाद 9, फिर दे रखा है 3 आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको निकालना है फोर्थ डिसाइल यानी D4 निकालना है, और 82nd यानी 82th, ठीक है, आपको निकालना है परसेंटाइल। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से कर रहा हूँ मैं सॉल्व। फर्स्ट जो काम करते थे हम लोग, आपको अगर याद हो तो हम लोग पहला काम क्या करते थे हम लोग, ये सीरीज़ कैसी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो डिस्क्रीट के केस में फर्स्ट काम जो हम लोग मीडियन या क्वार्टाइल निकालते उसमें क्या करते थे, पहले निकालते थे CF। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, CF निकाल लेते हैं। देखिए 4 में 7 प्लस किया आपका हो गया 11, 11 में 15 ऐड करेंगे आप तो 26, 26 में आप 16 ऐड करेंगे तो आएगा 42, 42 में 9 ऐड करेंगे आपका आएगा 51, और ये लास्ट आएगा आपका 3 ऐड करने के बाद 54। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 54। तो देखिए पहली चीज़ हमको क्या निकालनी है इसमें, आप देख पा रहे होंगे D4 निकालना है हमको। तो वही सेम जैसे हम लोग मीडियन में करते थे, यहाँ कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ D4, तो देखिए D4 कैसे निकलेगा, D4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 बाई 10 एथ आइटम। ओके फाइन, n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 54 गिवन है आपको, तो 54 प्लस 1 55 हो जाएगा, 4 इंटू 55 बाई 10। आप इसको कर देंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 22nd आइटम या वैल्यू, जो चाहे वो लिख लें आप, एक ही बात है। तो देखिए अब यहाँ देखेंगे 22 कहाँ लाई करेगा, CF पे। ऐसे ही तो करते थे हम लोग मीडियन जब निकालते थे। देखिए आप लोग 22, 11 और 26 गिवन है आपको, तो 11 तो छोटा हो गया, तो नेक्स्ट बड़ा कौन सा है 26, कहाँ लाई करेगा 26 पे। ओके फाइन, यहाँ आप लिख देंगे सिंस 22 है, सिंस 22 lies on CF 26 whose corresponding value, that is 30, वैल्यू कहाँ से लेंगे, x में से 30 विल बी D4। तो यहाँ से D4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं परसेंटाइल की, और परसेंटाइल भी आपसे कौन सा पूछा था, परसेंटाइल पूछा था 82, 82। नाउ कैलकुलेशन ऑफ P82 लिख लेते हैं हम लोग, P82 तो निकाल लें हम लोग। तो देखिए P82 क्या होगा, P
82 इज इक्वल टू 82 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। और कितने पार्ट में डिवाइड करता है परसेंटाइल? 100 पार्ट में। 82 n प्लस 1 बाई 100, ठीक है। एथ वैल्यू लिख लीजिए या आइटम लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 82 n प्लस 1, तो देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी थी? n की वैल्यू देख रहे हैं 54 थी, तो ये अंदर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, इंटू 55 बाई 100, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 से काट लेते हैं। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 से 88, 88 89 90, 90 डिवाइड बाई 20। इसको जब आप लोग काटेंगे तो आपको मिलेगा 45.1 वैल्यू या आइटम। अब फिर से वही काम करेंगे, हम देखेंगे कि ये कहाँ लाई कर रहा है। देखिए टेबल पे आ जाते हैं, देखिए आपका निकल के आया था 45.1। अब 45.1 कहाँ लाई करेगा? देखिए जस्ट इसके नीचे 42 दे रखा है, 42 गिवन है आपको, तो 42 छोटा हो गया 45 से, और नीचे आइए 51 नेक्स्ट बड़ा है, तो किस पे लाई करेगा? 51 पे। देखिए ग्रीन पेन से कर रहा हूं मैं, 51 पे, यानी यहाँ लाई करेगा ये। यहाँ पर भी सेम चीज हम करेंगे अब। सिंस 45.1 लाइज ऑन CF, कौन से CF पे करा था? 51 पे, 51 whose corresponding वैल्यू, दैट इज, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स में कितनी है? आप देखिए 50, ये देख रखिए 50 will be the value of P82। तो P82 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50, ठीक है फाइन। चलिए अगर यही क्वेश्चन हमको दिया होता किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते? वही सेम मीडियन वाला प्रोसेस, लेकिन डिवाइड वही करते। डिसाइल के केस में 10 से n प्लस 1 बाई 10th आइटम हो जाता, और परसेंटाइल के केस में n प्लस 1 बाई 100th आइटम। बट फर्स्ट चीज क्या करते? असेंडिंग ऑर्डर में लगाते डेटा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, किसका? इंडिविजुअल के अलावा डिस्क्रीट हो चुका हमारा। इंडिविजुअल बहुत इजी है, इंडिविजुअल में से क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल मिलेगा, लेकिन मैंने बता दिया इजी प्रोसेस है। हम लोग कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड सेवेंथ डिसाइल एंड 99th परसेंटाइल, ठीक है। CI गिवन है आपको, जीरो से 10, आई थिंक पेन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to
50 और इसकी गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है जो गिवन है 22, 38, 46, 35 एंड 20 ये गिवन है आपको। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे केस कैसा है, ये केस है कंटिन्यूअस सीरीज का। अगर ये हमें इंक्लूसिव में दे रखा होता यानी पहला क्लास इंटरवल 0 से 10 है तो अगला 11 से शुरू हो रहा था, तो पहले क्या करते इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करते हम। कैसे करते, L1 में से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये वाली चीज़ 0.5 माइनस करते और L2 में क्या करते 0.5 प्लस कर देते, बाकी सब में करते चले जाते तो हमारी सीरीज क्या हो जाती, चेंज हो जाती किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ब्रेक नहीं होती। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला काम जो हम करते थे मीडियन और क्वार्टाइल दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम इसमें भी हम लोग क्या करते थे, CF निकालते थे। CF निकाल लेते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 22 गिवन है आपको, 22 में 38 ऐड कर दीजिए, 60 आ जाएगा, 60 में 46 ऐड करिए, 106 आ जाएगा, 106 में 35 ऐड करिए, 141 आ जाएगा, 141 में फिर कितना ऐड करना है 20 सबसे लास्ट, 161। यही आपकी क्या हो जाएगी n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो गई 161। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए अब जो अगला काम हमसे कहा है उसने D7 फाइंड आउट करने को, D7 फाइंड 7th डिसाइल। देखिए क्वेश्चन में दिया है, तो पहले हम लोग जैसे मीडियन में क्या करते थे, मीडियन नंबर निकालते थे स्मॉल m, यहाँ पर हम लोग D स्मॉल ले लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं D, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ 7th डिसाइल। अब मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ, तो पहले मीडियन नंबर की तरह हम क्या निकालेंगे D7 D7। इसमें +1 हट जाता है, आपको याद होगा कॉन्टिन्यूस के केस में, तो n बाई कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 10 पार्ट में, 10th आइटम। ठीक है आइटम, तो देखिए n की वैल्यू है 161, 7 इंटू 161 डिवाइड बाई 10, रखिएगा थोड़ा सा, 7 इंटू n की वैल्यू आपने रख दी 161 डिवाइड बाई 10। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे काट पीट के तब आपको मिलेगा 112, 10 को डिवाइड किया 10 1 जा 10, 10 2 जा 112.7 एथ आइटम। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये किस पे लाई कर रहा है, किस पे, CF पे देखेंगे। द वैल्यू 112.7 लाइज ऑन CF। जरा CF पे आइए, मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ। देखिए 106 तो छोटा हो गया, तो जो नेक्स्ट बड़ा है उसको ले लेंगे हम, यानी 141। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। ठीक है, CF 141, सो 30 to 40 is corresponding class। चलिए येलो पेन से कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगर मीडियन जब निकालते थे तो L1 प्लस I/F n/2 माइनस C करते थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, L1 प्लस I/F 7n/10 माइनस C। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, जिस भी CF में ये लाई कर रहा था उसको जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। येलो पेन से लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका C, 106 जो आपका क्या हो गया C हो गया, और ये हो गया आपका F, और L1 कितना हो गया 30। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग D7 निकालने के लिए।
तो देखिए सेम वैसे ही फॉर्मूला, D7 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F 7n बाई 10 माइनस C। ठीक है, इस वैल्यू को आप लोग स्मॉल d भी लिख सकते थे, क्योंकि इस जगह पे हम लोगों ने d की वैल्यू तो निकाली है। आप चाहते तो वो भी लिख सकते थे, कई सारी बुक्स में ऐसे भी दे रखा होगा, लेकिन हमने जैसे याद कराया वैसे ही करेंगे। इतना हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। देखिएगा L1 की वैल्यू 30 थी, प्लस I कॉमन डिफरेंस क्लास इंटरवल के बीच का 10 था, और F की वैल्यू 35 थी। 7ny 10 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी। 7ny 10 की वैल्यू देखिए 112.7 आई थी। यहाँ रखेंगे 112.7 माइनस C की वैल्यू थी 106। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 112.7 में से आप 106 माइनस कर दीजिए। 112.7 में से 106 को आप माइनस कर दीजिए, 6.7 आपको मिलेगा। 30 प्लस 2/7 और ये मिलेगा आपको 6.7। इसको हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। तो देखिए 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो 67/35 हो गया आपका। 1.9 करीब मिलेगा आपको, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस 1.9, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी 31.9। यानी यहाँ से आपकी D7 की वैल्यू कितनी आ गई 31.9। ये हो गई हमारी D7 की वैल्यू। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और हमसे पूछा था क्वेश्चन में, P99, तो हम P99 निकालते हैं। ऑफ P99, तो देखिए पहला काम वही करेंगे, स्मॉल p निकाल लेते हैं। स्मॉल P99 इज इक्वल टू, ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है 100 पार्ट्स में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। यानी ऊपर कितना हो जाएगा 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और n/100 हो जाएगा। एथ आइटम या वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू 161 थी, आपको याद होगा। 99 इंटू 161 डिवाइड बाई 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 159.3 एथ वैल्यू या आइटम। चलिए टेबल पे आते हैं हम लोग, देखिएगा। अब ये जो हमारा निकल गया 159, ये कहाँ लाई करेगा, देखिए 161 ही दिख रहा है मुझे, मैं ग्रीन से फिर से मार्क कर रहा हूँ। इसमें लाई करेगा, किस में लाई करेगा, इस वाले CF में लाई करेगा। तो यानी इस वाले केस में ब्राउन से कर रहा हूँ, इस वाले केस में C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और F कितना हो जाएगा इसकी फ्रिक्वेंसी, और L1 कितना हो जाएगा 40। सेम क्लास इंटरवल लेंगे जिसमें ये लाई करेगा। चलिए देखते हैं। इट लाइज इन CF, कौन से CF में करता था 161। वन सिक्सटी वन। सो लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी 40 to 50 क्या हो जाएगी करस्पॉन्डिंग क्लास।
अब हम निकाल देते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, P99 इज इक्वल टू वही मीडियन वाला ही फॉर्मूला एक तरह से, L1 प्लस I अपॉन एफ, ब्रैकेट में 99 था इसलिए 99n/100 और माइनस C। 47 होता तो 47 से कर देते, 47n/100, यहाँ पर भी वही करते, ठीक है ना। 35 पूछता तो 35n/100 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए L1 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 40 प्लस I तो 10 था ही था, फ्रीक्वेंसी आप इधर छोटे वाले इधर देखिए लेफ्ट हैंड पे आपको 4th नंबर वाली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, टेबल भी दिखाई दे रही होगी, छोटी दिखाई दे रही होगी लेकिन दिखाई दे रही होगी। 10/20, ये वैल्यू आपकी आई थी 99n/100, ये वैल्यू आई थी 159.3, 159.3 माइनस 141, ठीक है। 10 एकन 10, 10 दूनी 20, आगे करते हैं 159.3 माइनस 141, ये आपका आ रहा है 18.3, यानी कितना आ गया 40 प्लस 1/2 इंटू 18.3, ठीक है। ये पॉइंट काटेंगे नीचे 0 लग जाएगा, 183/20 हो जाएगा, 9.15 आएगा आपका इसको काट के, 9.15, तो आंसर आपका आ जाएगा 49.15 अप्रॉक्स। ये वैल्यू आ गई आपकी P99 की, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, आप ये क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया सारा सेम प्रोसेस मीडियन और क्वार्टाइल्स वाला ही है। बस फिर से रिमेंबर करने वाली चीज़ है जो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, देखिए परसेंटाइल जो आपका करता है 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये देखिए, और क्वार्टाइल कितने पार्ट, क्वार्टाइल करता है 4th पार्ट में, डिसाइल करता है 10 पार्ट में, और परसेंटाइल करता है 100 पार्ट्स में, ठीक है। और मीडियन वाला ये अप्लाई होगा, मीडियन कितने पार्ट में करता था, 2 पार्ट में। बाकी प्रोसेस सेम है, जैसा हम लोग करते थे वैसे ही करते जाएंगे, बस फॉर्मूला उसके हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ comment, like and subscribe this channel for more updates. Okay, thank you so much.